तेरी मेरी शरारतें किस नंबर तेरा। वो आसमान पर नज़र जमाए न जाने क्या सोचकर मुस्कुराए जा रहा था जब अलीज़ा और आयत उसके कमरे में आए। लेकिन वो अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उनके आने की खबर तक ना हुई। अलीज़ा, तेरे भाई पे कोई चुड़ैल तो फिदा नहीं हो गई? देख कैसे खुद ही मुस्कुराए जा रहा है। आयत अलीज़ा से बोली तो उसने घूर कर आयत को देखा जो कुछ भी मुलत रही थी। मुझे घूरना बंद करो यार, चलो ना देखे तो सही कर क्या रहा है। वो दोनों उसके पास पहुंची तो वो अब भी बेखबर आसमानों पर न जाने क्या तलाश कर रहा था। राइम, क्या हुआ? प्यार हुआ? अलीज़ा ने पूछा तो राइम ने बिना उसे देखे खोए हुए अंदाज में कहा, क्या? वो दोनों एक साथ चीखे तो वो होश में आया। "काका, क्या हुआ?" वो खुद बुखला गया था। हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें जो हुआ है ना, बहुत ही खतरनाक हुआ है। आयत कमर पर हाथ रखते बोली तो अलीज़ा ने भी घूर कर राइम को देखा। अबे ऐसे क्या देख रही हो? मुझे ऐसा भी क्या हुआ? अबे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? वो खुद परेशान था कि ना जाने उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया था। तो और कैसे देखूं? हमें बिना बताए तुमने इतना सब कुछ कर दिया, शर्म नहीं आई? अलीज़ा ने कहा तो वो टपटा गया। लेकिन मुझे बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? प्यार? दोनों एक ज़बान होकर बोले। अब तो सही मानों में वो घबराया था। मतलब उन दोनों चुड़ैलों को सच पता चल गया था। क्या बोल रही हो दोनों? मुझे किसी से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। वो पक्के वो पके हकलाते हुए वो पके हकलाते हुए और आखिर में संभल कर बोला, ना काका ना, हमसे झूठ नहीं चलेगा। अब सीधी तरह बको, कौन है वो जिसके नसीब फूटने वाले हैं? आयत, ऐसा कुछ नहीं है यार, न जाने तुम लोग क्या कह रही हो। ना बताओ रायम शाह, हम भी पता लगा ही लेंगे और तब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखना। अगर चाहते हो कि किसी को कुछ पता ना चले तो तुम अभी हमसे शेयर कर सकते हो। अलीज़ा के कहने पर वो दोनों को बाजू से पकड़कर बाहर लाया। तुम दोनों यहाँ निकलो, दिमाग ख़राब कर दिया है। उनको दरवाजे से बाहर करता खुद जल्दी से दरवाज़ा बंद करते बोला। बाहर वो दोनों होंकों की तरह बंद दरवाजे को देख रहे थे। अब देखना राइम के बच्चे, हम दोनों तुम्हारा करते क्या हैं। वो दोनों उससे बोलते वहाँ से चले गए। लेकिन परवाह किसे थी? मेरा खुदा का वास्ता है, रमज़ान में कौन फिल्में देखता है? बेटा बंद करो टीवी को। नाइमा बेगम उसे डांटते बोली, जो ना जाने कब से कोई फिल्म देख रही थी। अरे नाइमा डार्लिंग, 3 घंटे की मूवी देखकर रोज़ा चुटकियों में गुजर जाता है। आप भी आ जाएं, देखिएगा फिर कैसे रोज़ा गुजरता है। वो बड़े अनहमक वो बड़े अनहमक से टीवी देखते बोली, न जाने मुझसे ऐसा क्या गुनाह हुआ था जो तुम पैदा हुई। मेरा बाबा बताते हैं आप भी उस वक्त कोई मूवी देख रही थी जब मैं दुनिया में तशरीफ़ का ठोकरा लाने वाली थी। बस फिर क्या था? मीरब की बात सुनते ही नाइमा बेगम ने फिर से जूती उतार कर उसकी तरफ फेंकी, जो सीधा उसे नाक पर जा लगी। अबे माँ, मार डाला जालिम, एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद करते ज़रा दुख न हुआ आपको? नाइमा डालें कमर पर हाथ रखते उन्हें तपा वो फिर भी उन्हें तपाने से बाज न आई। उससे पहले कि नाइमा कुछ बोलती, इज़ा वहाँ आ गई। मामा, आप क्यों उसकी बातों पर अपना बीपी हाई कर लेती हैं? पता तो है ना, आपको ये नहीं बदल सकती। आप यहाँ बैठे, मैंने आपको कुछ बताना है। क्या बात है इज़ा? लहमा बेगम सोफे पर बैठते बोली। मामा, आज नुसरत आंटी की कॉल आई थी। वो बता रही थी कि माही की डेट फिक्स हो गई है और वो कह रही थी कि हम लोग निकाह पर भी नहीं थे, तो अब 1 हफ्ता पहले उन्होंने बुलाया है ताकि तैयारियों में आप उनकी हेल्प करवा सकें। नुसरत और दोनों सगी बहनें थी, लेकिन मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
रमज़ान में ही वो लोग अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, जिसकी वजह से नाइमा अपनी भांजी के निकाह में शरीक नहीं हो पाई थी। क्या सच में माही आपी की शादी हो रही है? किससे, कब, कैसे, क्यों हो रही है शादी? मीरब ने पूछा तो नाइमा बेगम नफ़ी में सर हिला गई। मीरब, शादी क्यों की जाती है? ईसा ने पूछा। जाहिर सी बात है भाभी, बच्चे पैदा करने के लिए, वो एक्साइटेड होते बोली। लैबा बेगम ने चुटकी से सर उठाकर उसे देखा। मीरब उनकी खतरनाक तेवर देखकर फौरन से पहले उठकर वहाँ से भागी थी, जबकि पीछे से इज़ा का कहका बेसाख्ता था। जबकि लाइमा बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी। उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन इब्राहिम ने माही को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था। माही को फ़ौरन ही डर ने घेरा था, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने एक दफ़ा भी माही को कॉल या मैसेज नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में भी उनका कम ही आमना सामना हुआ था। यही वजह थी कि एक डर सा बैठ गया था माही के दिल में। वो भी अल्लाह का नाम लेते उनसे मिलने रेस्टोरेंट पहुंची तो मैनेजर उसे लिए एक प्राइवेट कैबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल हुई तो सामने ही वो टांग पर टांग चढ़ाए उसी का वेट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया, जिसका जवाब इब्राहिम ने सर हिलाते दिया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं था। उसे बैठने का इशारा किया तो वो भी चुपचाप उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। क्या खाओगी? अफ्तारी का वक्त था, तभी उसने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया था। जो आपको अच्छा लगे, वो धीमे से बोली तो वो सर हिलाता वेटर को अपना ऑर्डर देने लगा। खाना आने खाना आने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। खाना आया तब भी दोनों में कोई बात नहीं हुई। माही तो अब बस रोने वाली हो गई थी। आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? इब्राहिम, आप नाराज़ हैं क्या मुझसे? आखिरकार उसने तंग आकर खुद ही पहल की। माही, काला खाओ, बातें बाद में। वो मसरूफ़ सा काला खाते बोला। एक दफ़ा उसे देखा भी नहीं था, जबकि माही से मुश्किल से दो निवाले खाए गए थे। क्या चाह रही हो माही, अपने हाथों से खिलाऊं तुम्हें? वो बिना देखे भी उसकी सारी हरकतें देख रहा था। मुझे इतनी ही भूख थी, वो नम लहजे में आंखें झुकाए बोली तो इब्राहिम ने सर उठाकर उसे देखा, जो आंसू छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो अपनी चेयर से उठते उसके बराबर जाकर बैठा और बिरयानी का चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। मुंह खोलो और खाना खाओ माही, वो उसे मुंह ना खोले देखकर बोला। मुझे भूख। माही, मुंह खोलो, वो उसकी बात काटते सख्ती से बोला तो उसने चुपचाप मुंह खोला और उसका बढ़ाया हुआ चम्मच मुंह में लिया। इस तरह उसने उसको आधी प्लेट बिरयानी की खिलाई। रो क्यों रही हो? वो उसे पानी पिलाते बोला। आप मुझसे नाराज़ हैं इब्राहिम? हाँ, बहुत। ये सुनकर तो उसका रोना मज़ीद बढ़ गया, जबकि वो ज़ब्त किए उसे रोता देख रहा था, लेकिन उसे चुप नहीं करवाया था। आई एम सॉरी इब्राहिम, मामा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने उस दिन भी सबसे सॉरी बोला था, दाइम और साइम से भी बोला था, अब आपसे भी बोल रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दें। और अगर मैं माफ़ ना करूँ तो? वो हाथ की मुट्ठी चेहरे पर ठिकाते बोला। अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे या शादी नहीं करेंगे? वो घबराते बोली तो उसने आगे बढ़ते उसका बाजू पकड़कर झटका दिया, जिससे वो और भी घबरा गई। दुनिया जहाँ की बकवास सिर्फ तुम्हारे जहन में ही क्यों आती है माही इब्राहिम शाह? उसका इस तरह नाम लेना माही को सरशार कर गया था। इब्राहिम, चुप, एकदम चुप। वो बोल ही रही थी जब इब्राहिम ने उसकी होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया और उल्टे सीधे ख्यालात पालती रही अपने इस छोटे से दिमाग में। मैं मर गया था जो मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा।
आंटी को कोई प्रॉब्लम थी तो तो हम सब क्लियर कर देते ना। जैसे अब सब ठीक हो गया है, तुम्हें टेंशन लेने और फजूलियात सोचने की कोई ज़रूरत थी? बस इतना यकीन था, अपनी मोहब्बत पर इतना बेवकूफ़ समझा हुआ था तुमने मुझे कि उस छोटी सी बात पर मैं तुम्हें छोड़ देता। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच जानकर माही, बहुत अफसोस हुआ। क्यों लगा तुम्हें कि आंटी की इन बातों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बताओ, जवाब दो मुझे। वो आज बहुत गुस्से में था। क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी जो माही को उस पर भरोसा भी नहीं था, बल्कि उसकी मोहब्बत से खौफ था कि वो उसे छोड़ देगा। यही बात उसे गुस्सा दिला गई थी और आज वो उससे सब क्लियर कर देना चाहता था, ताकि उसे वो ऐसी फजूलियात ना सोचे ताकि आगे से वो ऐसी फजूलियात ना सोचे। मुझे लगा कि आप गुस्सा होंगे। मैं जानती हूँ आप अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और मामा ने तो सीधा हट ही आपकी फैमिली को किया। आपके बड़ों की तरबियत पर सवाल उठाया तो मुझे लगा कि इब्राहिम शाह किसी और की गलती की सज़ा देगा, है ना? वो फिर से उसकी बात काटते बोला, सॉरी। वो नज़रें झुकाए रोते हुए बस यही बोल सकी। अब इब्राहिम से भी बर्दाश्त न हुआ तो उसे खींचकर गले से लगाया। उसका सहारा पाते वो भी रो दी। चुप हो जाओ माही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है तुम पर। वो उसका सर सहलाते बोला, जो काफ़ी देर से बस रोई जा रही थी। फ़ौरन ही उसने अपने आंसू साफ किए थे, जिससे इब्राहिम की लब मुस्कुराहट में डले थे। आइंदा अगर तुमने मुझसे कोई बात छुपाई या ऐसी वैसी कोई भी उल्टी सीधी बातें सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही, जान लो ये बात, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। डर और खौफ दूर हुआ आता तो वो भी लाड से बोली, जिससे इब्राहिम ने घूर कर उसके बालों से ढके सर को घूरा। मुझे भूख लगी है और काला है, वो उससे अलग होते बोली। अच्छा, अभी तो कोई कह रहा था कि भूख नहीं है, अब क्या हुआ? वो आबरू अचकाते बोला तो माही ने मासूम सी शक्ल बनाई। पहले उस बच्ची को डरा दिया था आपने, इसलिए भूख भी डर के मारे भाग गई थी। लेकिन अब शदीद भूख लगी है, मुझे कुछ और मंगवा दे। बिरयानी निकाली मैंने, वो मुंह बनाते बोले तो उसने नफ़ी में सर हिलाते आगे होकर उसका माथा चूमा। बहुत अच्छा लगा था उसका यूं हक जताना, और फिर वेटर को बुलाया। ऑर्डर देने के बाद वो फिर से बातों में लग गई। वो दोनों जैसे ही स्कूल पहुंचे तो अपनी क्लास में उन्हें दो एक जैसी लड़कियां दिखी, जो शायद न्यू एडमिशन था। दाइम ब्रो, ये तो मुझे हमारी ही कापियाँ दिख रही है। क्या मतलब साइम ब्रो? मतलब ये कि मुझे तो ये दोनों ट्विंस लग रही है, हमारी तरह। वाह, मतलब रब ने बना दी जोड़ी। दाइम खुश होते बोला तो साइम ने उलझकर उसे देखा। क्या मतलब दाइम ब्रो? अरे यार, मतलब ये कि वो भी दो, हम भी दो, तो जब उनकी शादियाँ हमारे साथ होगी तो वो भी एक साथ, हम भी एक साथ। राइट वाली तेरी, लेफ्ट वाली मेरी। तो क्या समझे? दाइम कॉलर अकड़ाते बोला तो साइम ने दांत देती नज़रों से उसे देखा। वाह दाइम ब्रो, क्या कमाल का सोचते हैं आप। वाह, मज़ा आ गया। मतलब उन दो शहजादियों के लिए अल्लाह ने दो हड्डियाँ आखिरकार ज़मीन पर उतार ही दी। साइम ने कहा तो दाइम ने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। चलो उनसे मिलते हैं। वो दोनों अपने बैग कंधे पर टीक करते उन दोनों के पास पहुंचे, जो न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी। हेलो, दाइम ने अरूसा को मुस्कुराकर कहा। हाय, जवाब में अरूसा ने भी शर्माते मुस्कुराते कहा तो दाइम की पांचें खिल गई। दाइम की देखा देखी साइम ने परिचय से हेलो किया तो वो मुंह बढ़ा गई। हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, इतना भी नहीं पता क्या?
वो सैम को देखते बोली तो उसने फ़ौरन सॉरी बोलते सलाम किया, जिस पर परीक्षा ने मुंह बनाते उसे जवाब दिया। उसके मुंह बनाने पर सैम ने दायम को देखा तो उसने उसका कंधा थपथपाते तसल्ली दी। आज से हम फ्रेंड्स, दायम ने अरूसा से हाथ मिलाते कहा तो वो भी मुस्कुराते सर हिला गई। मजबूरन परीक्षा को भी उन दोनों से हाथ मिलाना पड़ा क्योंकि वो अरूसा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। और अब भी उसके ग्रैंड बनने और अब भी उसके ग्रैंड बनने पर वो भी मजबूरन ही सही उन दोनों की दोस्त बन गई थी, जिससे दायम की भतीसी भी बाहर आई। इतने में टीचर क्लास में आई तो सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। दायम और साइम का इरादा उन दोनों को ब्रेक टाइम फ्रेंडशिप ट्रीट देने का था।